आस्ताना जहांगीरी, दरगाह हशमती शराफती, वो मुकद्दस दरबार जहां से रूहानी नूर की किरणें आज भी फैल रही हैं। यहीं के बुजुर्ग कामिल हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक मुर्शद नगर भैंसूरी शरीफ में वाक़या है और जहां से आज भी रहमतों का सिलसिला जारी है, उनके बाद उनके रूहानी वारिस और सज्जादा नशीन बनी हुजूर सैयदना सरकार शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इस सिलसिला नूर को आगे बढ़ाने वाली उनके सज्जादे पर फैज़याब हुई हजरत सूफी नासिर मियां मद्दाजिल्लाहु अलैह। ये वो सिलसिला है जो सिर्फ नामों का सिलसिला नहीं, बल्कि रूहानियत, विलायत और फैज़ का बहता हुआ दरिया है। आइए इस रूहानी सफर में हम भी कदम रखते हैं और इन बुजुर्गों की जिंदगी से रोशनी हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज हम जानेंगे, उनकी सवाने हयात। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं। उनकी तो बात ही कुछ और है। बुजुर्गों ने फरमाया है, 1000 बार बिशूयम दहनम बा मुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। यानी अगर 1000 बार भी अपनी जबान को मुश्क और गुलाब से धो लिया जाए, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना उनकी शान के मुकाबले में अदब का हक अदा नहीं कर सकता। और फिर भी कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बराबर का दर्जा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता फरमाया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। और बुजुर्गों के इरशादात में आता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो जब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को नहीं समझ पाते, तो फिर अल्लाह के वलियों के मुकाम को कैसे समझेंगे? हाल ये है कि हम अपनी दुनिया बनाने में लगे रहते हैं, अपनी दुनिया को हसीन बनाने के लिए जीते हैं, माल, दौलत, आराम। लेकिन अल्लाह के वली दुनिया से बचकर रहते हैं। वो अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते। वो अपने आप को फना कर देते हैं, यानी पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशात को मिटाते हैं, फिर अपनी रूह को जिंदा करते हैं। तो पता चला कि लोग अपने जिस्म को बनाते हैं और अल्लाह के वली उसे मिटाते हैं। तो फिर बराबरी कैसे हो सकती है? बराबरी कैसे हो सकती है? वली वली होता है, वो हर तरह से पाक होता है, पाकीज़ा होता है, साफ दिल वाला होता है, और उसकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होती है। इसलिए जो अपने आप को मिटा देता है, वही असल में अल्लाह के करीब होता है। हुजूर सुल्तानुल आशिकीन हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिलासपुर उत्तर प्रदेश में जंगलात यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे। आपके साथ हुजूर सैयदना सरकार इनायत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी वहीं मुलाजिमत में मौजूद थे। आप इनायत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद भी थे और उनके खलीफा भी थे। आप दोनों बिलासपुर में मुलाजिम थे। हशमत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनायत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह को चचा कहकर पुकारते थे, और लखनऊ वाले दादा मियां यानी शहनशाह नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़े चचा कहते थे। हुजूर सैयदना सरकार नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब शहनशाही रज़ा था, और आप चटगांव बंगाल वालों के बुजुर्ग हुजूर सैयदना सरकार शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद थे। ये सिलसिला सिर्फ रिश्तों का सिलसिला नहीं, बल्कि रूहानी निस्बत और फैज़ का एक नूरानी सिलसिला है। इसी तरह हुजूर सुल्तानुल आशिकीन हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक़वा और परहेज़गारी की एक रोशन मिसाल थे। आपके तक़वा और परहेज़गारी का ये हाल था कि आप हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते। जब मुरीदों में तशरीफ़ ले जाते तो बिना मेहनत किए खाना नहीं खाते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी की चारपाई टूटी होती तो मुरीदों से फरमाते, थोड़ा सा बांध लाओ, मैं इस चारपाई को ठीक कर देता हूँ। मुरीद अर्ज़ करते कि हुजूर रहने दीजिए, मगर आप इरशाद फरमाते, जब तक मैं इसे ठीक ना कर लूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, और जब तक ये काम मुकम्मल ना हो जाता
आप खाना नहीं खाते थे। इबादत का ये हाल था कि आप 5 वक्ता फ़र्ज नमाजों की पाबंदी फरमाते और साथ ही नवाफिल नमाजों का भी पूरा एहतमाम रहता। इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद, नमाज तौबा और दीगर नवाफिल और हल्काई ज़िक्र में शिरकत रहती। हर वक्त बावजू रहना, यहाँ तक कि इबादत का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देती। हर वक्त दुरूद शरीफ का वर्द रहता और खाने में भी सादगी, ज़्यादातर चने इस्तेमाल फरमाते ताकि इबादत में कोई कमी ना आए। यानी फ़र्ज़ के साथ साथ नवाफिल का भी पूरा एहतमाम था और ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत में गुजरता था।